हाय स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबर के सक्सीसर रूलर हुमायूं के बारे में। बाबर का बेटा हुमायूं 1530 टू 1556 तक जो है वो मुग़ल एम्परर रहा। बाबर का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं, हिज नेम इज़ नसरुद्दीन हुमायूं, 1530 में यह इंडिया के थ्रोन पर बैठा। 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा में एक वॉर हुआ। तो जो आपस में उन दोनों के युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं जो है हार गया। इस युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े सहित जो है एक नदी, गंगा नदी में कूद पड़ा और वहाँ पर एक जो है पानी पिलाने वाले ने उनकी जान बचाई। तो उसके बदले हुमायूं ने उसको एक दिन का मुग़ल एम्परर बना दिया था। 1540 को हुमायूं में की बात बताते हैं कि 1540 को हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज में एक और जो है आपस में लड़ाई हुई। तो हुमायूं फिर से हार गया और हुमायूं जो शेरशाह सूरी है उसने जो है मुग़ल एम्पायर को हरा करके हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। अब आफ्टर 1555 जो है हुमायूं है वो हिंदुस्तान से बाहर इराक़ में चला गया और 1555 में मुग़लों और अफ़गानों के बीच सरहिंद नामक एक जगह पर अफ़गान सेना का नेतृत्व जो है शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर सूर कर रहे थे और मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। अफ़गान बुरी तरह पराजित हो गए, जिसके पश्चात हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। किंतु एक वर्ष बाद ही 1556 1556 दिल्ली में दीन पना जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर अचानक उसकी जो है डेथ हो जाती है और वह न तो एक अच्छा सेना नायक बन सका ना अच्छा प्रशासक, फिर भी वह आशावादी और लगनशील व्यक्ति था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अकबर की। अकबर के बीच में देखिए, हम हुमायूं के साथ में हम एक और महान शासक है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। हम उसकी पिक्चर तो नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको उसके बारे में बता दें कि शेरशाह सूरी जो है उसने 1540 टू 1545 तक हिंदुस्तान पर राज किया। उसके बचपन का नाम फरीद था। उसने एक शेर को मारा, इसलिए उसका एक बचपन में तो उसका नाम शेर खां रख गया। 1539 में और 1549 में विलग्राम, चौसा और कन्नौज में हुमायूं को हराकर उसने जो है शेरशाह सूरी की उपाधि इट मीन्स उसने ऑनर लिया। और 1540 में हिंदुस्तान को जीतने के बाद वो सूर वंश यानी सूर डायनेस्टी उसने इस्टेब्लिश की और 1545 कालिंजर में के दौरान एक जो वेपन चलाने से उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद में उसने कई सारे भारत में ऐसे सुधार और कई सारी ऐसी चीज़ों का जो है इस्टेब्लिश की, जो उसके कारण से उसको आज भी याद किया जाता है। चलिए इसी बीच अब हम अगले जो पड़ाव की ओर चलते हैं और अगला जो रूलर था अकबर। हम अकबर की बात करते हैं। इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और अकबर ग्रेट के नाम से इसे जाना जाता था। ये तीसरा महान शासक था मुग़ल डायनेस्टी का। अकबर जो है अपने फादर का जो उत्तराधिकारी था। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा प्रसाद के महल में 15 अक्टूबर 1545 को हुआ। अकबर जो है बचपन में ही गजनी और लाहौर के जो है गवर्नर के रूप में कार्य किया करता था। 1556 में अकबर ने बैरम खां
को अपना जो है जैसे हम बोलते हैं गार्जियन, वकील या फिर वज़ीर नियुक्त किया, उसे खाना जो है ऑनर दिया। पानीपत का जो सेकंड जो है ये वॉर था वो अकबर के गार्जियन बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के बीच में लड़ा गया। और जब दिल्ली पर अधिकार कर उसे जो है जिसने दिल्ली पर जो है अधिकार कर स्वतंत्र शासक, इट मीन्स इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर विक्रमादित्य का ऑनर जो है उसने उपाधि धारण की। और बैरम खां ने इसके अगेंस्ट जो है कुछ लोगों को इसके अगेंस्ट किया और अकबर को जो है अकबर के साथ मिलकर के तिलवाड़ा में उसने फिर से युद्ध किया और अकबर की विजय हुई और अकबर की अधीनता स्वीकार कर वो दरबार में शामिल हो गए। इस तरीके से जो है बैरम खां ने अकबर को जो है शासक बनाया। बैरम खां इस तरीके से अकबर जो है शासक बना और उसने अपने साम्राज्य को बहुत लंबे स्तर तक फैलाया। जैसे कि हम बात कर लें, उसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में नॉर्थ से लेकर गोदावरी नदी तक जो है अपने शक्ति का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण देश पर जो है मुग़ल सेना का, राजनीति का, संस्कृति का, अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा और जो है मुग़ल राज्य में जो है काफ़ी अच्छे सुधार हुए। अकबर ने जो है केंद्रीकृत व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा पूरे साम्राज्य को एकजुट रखा और ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि उसने कई जो है क्षेत्रों को अपने अधिकार में किया और लोगों को और राजाओं को जीतने के लिए उनसे युद्ध के बदले उसने जो है संबंध बनाने की नीति भी अपनाई और शांति और रखते हुए सभी धर्मों को जो है एक समान समझते हुए इस तरीके से उसने शासन किया। तो इसी कारण से अकबर को भी जो है महान शासक के रूप में जाना जाता है। जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो है ये जो अकबर का उत्तराधिकारी था और अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। सलीम इसका जो है प्रारंभिक नाम था और अकबर के समय एक शेख सलीम चिश्ती नामक एक संत थे जिनको जो है जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया और इसका 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में जो है जन्म हुआ। जो है सलीम जहांगीर विश्व विजेता, सलीम को जहांगीर इट मीन्स जो है विश्व विजेता की उपाधि ली और अकबर के आदर्शों पे ही चला। इसके महत्वपूर्ण जो टीचर थे वो अबुर रहीम खान खाना थे, हु रूल द 1605 टू अंटिल दैट, यानी कि अपनी मृत्यु तक 1627 तक इसने शासन किया। जहांगीर वॉज द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ मुगल एम्परर अकबर, अकबर का सबसे बड़ा बेटा था और उसने इसको उत्तराधिकारी बनाया अकबर ने। इम्पेशेंट ऑफ पावर हाउएवर द रिवोल्ट ऑफ 59 अकबर वॉज एंगेज डेकन और जो है उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया और जिसके कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो जहांगीर ने गद्दी बैठते ही अपने जो है न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। चित्रकला के इसको बहुत बारीक समझ थी, काफ़ी जो है कला के प्रति जहांगीर का काफ़ी अच्छा रुझान था। उसकी पत्नी का नाम नूरजहाँ था। नूरजहाँ जहांगीर ने जो है जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस और सर थॉमस
ये अंग्रेज अधिकारी भारत आए। इस तरीके से जो है शासन का इसका जहांगीर का शासनकाल रहा। अब बात करते हैं अगले शासक शाहजहाँ की। शाहजहाँ का जन्म जो है शाहजहाँ वॉज द 5th मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। ही इज़ ऑल्सो नाम द शाहजहाँ। उसको शाहजहाँ के नाम से जाना जाता था और उसने 1628 टू 1658 जो है उसने शासन किया। उसका जन्म 5 जैन 1592 मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। और शाहजहाँ ने अपने भाइयों और के साथ जो है भाइयों एवं सिंहासन के सभी जो दुश्मन थे उनको हराकर डिफीट कर 24 फ़रवरी 1628 को जो है सिंहासन पर बैठा। इसके समय जो है आर्किटेक्चर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। शाहजहाँ ने साउथ इंडिया में सर्वप्रथम सबसे पहले अहमदनगर पर अटैक किया और 1633 में मुग़ल साम्राज्य में उसको मिला लिया और उसने मनसबदारी जो है मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया। इसके अलावा शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद, मुमताज़ महल और ताजमहल बनवाया। शाहजहाँ के अंतिम वर्ष में आगरा के किले में बीते और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हम अगले शासक औरंगजेब। जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो उसके पुत्रों दारा शुजा औरंगजेब मुराद बख्श के बीच जो है एम्पररशिप को लेकर के आपस में डिस्प्यूट हुआ। शाहजहाँ की बीमारी की खबर यानी कि इंफॉर्मेशन मिलने पर शुजा ने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया एंड आगरा की ओर जो है चल दिया। लेकिन वाराणसी के पास जो है दारा एक जो है पूरी आर्मी के साथ उसको हरा दिया और मुराद बख्श जो है वो गुजरात में खुद को अपना जो है एम्परर उसने डिक्लेयर किया। औरंगजेब ने शुजा और मुराद को एक साथ जो है उसके साथ टैरिटी की एंड औरंगजेब ने उन्हें साम्राज्य के कुछ हिस्सों यानी कि अपने एम्पायर में से कुछ पार्ट जो है उनको दे दिया। औरंगजेब और मुराद की जो है सेना ने जो है एक वॉर किया 1658 में और जिसके बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर उसको हरा दिया। बंदी बनाकर उसको डेथ का ऑर्डर दिया। औरंगजेब ने शुजा को खंजवा नाम से एक प्लेस है वहाँ पर जनवरी 1959 को हरा दिया और औरंगजेब दारा और के बीच में लास्ट जो है वॉर हुआ जिसमें दारा को पराजित कर आलमगीर के नाम से वो जाना जाने लगा और राजा बना। औरंगजेब के राजपूतों मराठा से उसके जो है अच्छे रिलेशन नहीं थे। उसने जो है जजिया फिर से इम्पोज किया और तेग बहादुर की उसने हत्या करवा दी। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया, पुराने मंदिरों की मरम्मत व नए मंदिरों का निर्माण होने पर यानी कि उनको बनाए जाने पर उसने रोक लगाया। तो इस तरीके से जो औरंगजेब जो है अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर रूलर था। अब इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड और जानकारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आप इस वीडियो से मिली नॉलेज को जो आपको वर्कशीट दी गई है उसको करने में आप उपयोग करें और अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट है तो आप पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।